हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ सी प्लस प्लस सीरीज। आज के लेक्चर में हम इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम को देखेंगे कि हम किस तरह से सी प्लस प्लस में इनपुट ले सकते हैं और किस तरह से हम आउटपुट यानी स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस होती है जिनके थ्रू आप आउटपुट परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आप प्रिंटर के थ्रू भी आउटपुट ले सकते हैं, किसी फाइल में भी आउटपुट आप राइट कर सकते हैं। इसी तरह से आप स्क्रीन पर भी मैसेज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट का मतलब ये है कि हम यहाँ पे आज देखेंगे किस तरह से आप एक प्रोग्राम को रन करेंगे और आप कोई भी मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी चाहिए होगी IOStream। IOStream के अंदर फंक्शन लिखे हुए हैं जिनको यूज़ करते हुए आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पे। ओके, तो इसको लिखने का मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले आप सी आउट लिखेंगे और लेस देन और उसके बाद आपने जो भी मैसेज लिखना है वो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे और आखिर में कॉलन लगाएंगे। ये इसका सिंटैक्स है जिस सिंटैक्स के थ्रू आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पे। लेट्स से हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं हेलो वर्ल्ड। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा आ गया है हेलो वर्ल्ड। तो ये एक सिंपल आपके पास एक मेथड है जिसके थ्रू आप स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई वेरिएबल की वैल्यू भी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है एज इज इक्वल टू लेट्स से 56। आप एज की वैल्यू को आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। लेट्स से हम उसके साथ मैसेज डिस्प्ले करते हैं वैल्यू ऑफ एज इज। तो अगेन अब आपने जो मैसेज जो वेरिएबल का नाम है वो आपने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना। आप उसको अगेन लेस देन और यहाँ पे एज लिखेंगे। यानी अगर आपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप उसको डबल कोट्स के अंदर नहीं, सिंपल आप उसको लेस देन के साथ लिख देंगे, आपके पास उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ एज इज 56। याद रखिएगा डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अगर आपने वैल्यू लिखनी है तो आप उसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि आपके पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स यूज होती हैं सी प्लस प्लस के अंदर। वो जो हमने डाटा टाइप डिस्कस की थी वो बेसिक डाटा टाइप्स थी। आपके पास एक और डाटा टाइप है जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ये डाटा टाइप आपके पास बेसिक सी प्लस प्लस की टाइप नहीं है, बल्कि string.h लाइब्रेरी के अंदर एक टाइप गिवन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और उसको यूजुअली ये कंफ्यूज किया जाता है कि ये सी प्लस प्लस की ही टाइप है। हालांकि सी प्लस प्लस की बेसिक टाइप नहीं है, ये एक्सटेंडेड टाइप है, यूजर डिफाइंड टाइप है। तो जो स्ट्रिंग है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें आप किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका यह है कि आप स्ट्रिंग और उसके बाद जो उसकी वैल्यू लिखेंगे वो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। लेट्स से इसको हम लिखते हैं वेलकम टू CPP। और जैसे ही आप इसको डिस्प्ले करेंगे, लेट्स से हम यहाँ पे x की वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने लिखा आ जाएगा वेलकम टू CPP। तो इसके अंदर स्ट्रिंग की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें आप किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और कैरेक्टर की तरह इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर नहीं होगा बल्कि मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। ओके, अब वापस आते हैं आउटपुट पे ही कि हमारे पास कुछ स्केप कैरेक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम आउटपुट को मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी हम कुछ ऐसे कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आपके पास जो वेल नोन है वो आपके पास \n है और \t है जो कि वेल नोन है। \n का मतलब ये है कि जब आप स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले कर रहे होंगे और आप नेक्स्ट लाइन पे जाके कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आप \n लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ लेट्स से ABC और उसके साथ मैं यहाँ पे एक और सी आउट लिखता हूँ XYZ। अब अगर जब इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, ओके सॉरी यहाँ पे कॉलर नहीं है, ये कॉलर आप इंसर्ट करेंगे। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों साथ साथ लिखे हुए हैं ABC और XYZ।
वो इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कंट्रोल कैरेक्टर यूज नहीं किया। अगर हम यहाँ पे \n लिखें तो इसका मतलब ये होगा कि ABC पहली लाइन पे लिखा जाए, उसके बाद \n का मतलब है कि जो कंट्रोलर है वो उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाए और फिर वहां से XYZ की प्रिंटिंग स्टार्ट करे। आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपके पास ABC और फिर \n का मतलब नेक्स्ट लाइन और फिर वहां से XYZ लिखा गया है। तो इसको आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। लेट्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ABC \n XYZ, तो अगेन ये वही आउटपुट होगी जो इससे पहले आपके पास आउटपुट थी, यानी ABC और XYZ। यानी आप \n के थ्रू इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जा सकते हैं। इसी तरह से आपके पास एक और है \t। \t जो है वो टैब के बराबर है, यानी अगर आपने लेट्स से एक वर्ड के बाद टैब देनी हो, यानी स्पेसेस देनी हो, जो कि आपके पास कीबोर्ड पे टैब है, तो आप उसको \t के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ABC \t XYZ। आप देखेंगे आपके पास जो आउटपुट आएगी ABC और XYZ के अंदर ऑटोमेटिकली एक टैब स्पेस गिवन है। इसी तरह से आपके पास कॉमा है। अगर लेट्स से आपने सिंपल कॉमा लिखना हो, यानी आपने कॉमा डिस्प्ले करना हो, तो वो आपके पास आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह भी हो सकता है, और इसके अलावा आप इसको \/ के साथ भी कर सकते हैं। जो आपके पास ओरिजिनल वर्जन थे उसमें कॉमा इस तरह से नहीं आ रहा था, आपको \/ चाहिए होता था। और अगर आपने सिर्फ \/ डिस्प्ले करनी हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने \/ लिखा हुआ है, \t लिखा हुआ है, और जस्ट हम यहाँ पे कॉमा लिखते हैं तो ये आपके पास हो गया। उसके बाद हम जस्ट \/ लिखते हैं, और जब आप \/ को करेंगे तो आपके पास एक्चुअली ये \/ को एक कंट्रोल कैरेक्टर ले रहा है। वो ये समझ रहा है कि \x एक कंट्रोल सीक्वेंस है, हालांकि ये कंट्रोल सीक्वेंस नहीं है। तो अगर हमने \/ इंसर्ट करनी है तो हमको डबल \/ चाहिए होगी, यानी हम चाह रहे हैं कि स्क्रीन पे इस तरह से लिखा है ABC \XYZ, तो हमें यहाँ पे डबल \/ चाहिए होगी ताकि हम उसको कंट्रोल कैरेक्टर को ख़त्म कर सकें। आप ये देख सकते हैं ABC \XYZ। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन मार्क भी है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क लिखना है तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और इसके साथ ही आपके पास एक ऑडिएबल भी है। आप \a के थ्रू एक ऑडियो साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको आवाज़ आई होगी कि ये आपके पास एक साउंड भी प्रोड्यूस कर सकता है \a। तो आपके पास ये वेल नोन है कि आपके पास \n आपको चाहिए होती है, \t चाहिए होती है। इसी तरह से लेट्स से अगर आपने डबल कोट्स प्रिंट करने हैं स्क्रीन के ऊपर, यानी आप इस तरह से मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं, डबल कोट्स AB लेट्स से XYZ, इस तरह से, तो अगर आप सिंपल डबल कोट्स लिखेंगे तो एक्चुअली ये सिंटैक्स का पार्ट है। अगर आप इसको अलग से लिखना चाह रहे हैं तो अगेन आपको \/ चाहिए होगा, डबल कोट्स, और यहाँ पे \/ और डबल कोट्स। तो इस तरह से आप AXYZ के अगेंस्ट आप डबल कोट्स यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक मेन्यू बनाना चाह रहा हूँ जिसमें हम कहते हैं जी लेट्स से press 1 फॉर ऐड। तो कुछ इस तरह से होगा, हम उसको थोड़ा फैंसी बनाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं press 1 फॉर ऐड, और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, और इसी तरह से हम कहते हैं लेट्स से cout \t press 2 फॉर लेट्स से मल्टीप्लाई, और इसके साथ ही हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे cout \t press 3 फॉर लेट्स से डिवाइड, नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे, और उसके साथ ही हम कहते हैं press 4 फॉर माइनस या नेगेटिव, या आप उसको माइनस कह सकते हैं, और
ये, और अब यहाँ पे हम साथ में ऐसे लिखते हैं, लेट्स से काउट इंटर योर चॉइस। तो ये हमने यहाँ पे एक सिंपल मेन्यू क्रिएट किया है कि अगर हम लेट्स से एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर हम मेन्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको स्केप कैरेक्टर्स के थ्रू थोड़ा सा फैंसी बना सकते हैं। अभी देख सकते हैं कि ये एक समहाउ फैंसी सा आपके पास एक स्टार्ट मेन्यू बन चुका है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं यूज़र को। ओके, फॉर द टाइम बीइंग हम इनको इसको कमेंट्स करते हैं और हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, इनपुट पे। इनपुट का मतलब ये है कि आप कीबोर्ड से कोई वैल्यू अगर इनपुट करना चाह रहे हैं किसी वेरिएबल में, तो आपके पास इनपुट की इंस्ट्रक्शन है जिसके थ्रू आप उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यूजुअली हम सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको वैल्यू असाइन करते हैं। लेट्स से मैं चाह रहा हूं कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं एज, और उसकी वैल्यू यूजर से इनपुट लूं। तो उसके लिए मेरे पास जो मेथड है वो है सी इन, और ग्रेटर देन और यहाँ पे एज। इससे पहले मैं यूजर को मैसेज भी डिस्प्ले कर देता हूं ताकि इसको समझने में आसानी हो। इंटर यूर एज, और उसके बाद मैं इसको आउटपुट करता हूं बैकस्लैश यूर एज इज लेट्स से एज। अब होगा क्या कि अगर मैं इस प्रोग्राम को देखूं तो मेरे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है एज, जो कि इंटीजर टाइप का है। उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले होगा, उस पर लिखा आएगा इंटर यूर एज, और जैसे ही आपके पास सी इन एज आएगा तो यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है वो स्टक हो जाएगा। स्टक इसलिए होगा कि वो वेट कर रहा होगा कि कीबोर्ड से कोई इनपुट इंटर की जाए और उसके बाद इंटर प्रेस किया जाए, और फिर वो वैल्यू आपके पास एज को असाइन हो जाएगी। तो इसको भी हम रन करते हैं, देखते हैं किस तरह से आपके पास इस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी। आप देख सकते हैं इंटर यूर एज, और अब यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब वो कीबोर्ड से वेट कर रहा है कि कोई इनपुट इंटर की जाए। लेट्स से 5 6 7 में यहाँ से इंटर करता हूँ, और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो उसके बाद यूर एज इज 5 6 7। अब आपको जो हमारे पास पहले इससे पहले था कि हम एज को खुद वैल्यू असाइन करते थे, अब आप यूज़र से भी कोई भी वैल्यू आप उसको असाइन कर सकते हैं। तो ये सी इन का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप कोई भी वैल्यू को यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है, लेट्स से ये फ्लोट भी हो सकता है। लेट्स से हम फ्लोट एक इनपुट करते हैं, आपको पता है जो फ्लोट है वो पॉइंट्स वाले नंबर को स्टोर कर सकता है। लेट्स से 13.67, आपको आगे 13.67 होगा। तो ये आपके पास एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप कोई भी स्क्रीन पे आउटपुट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। लेट्स से हम इसी प्रीवियस मेन्यू पे जाते हैं और यूज़र से इंटर करते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे एक वेरिएबल इंटर करते हैं, जिस वेरिएबल का नाम रखते हैं चॉइस, और हम यूज़र से चॉइस इनपुट लेते हैं चॉइस, और हम साथ ही यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं योर चॉइस इज लेट्स से चॉइस। इसके साथ ही आउटपुट पे आप एक एंड एल भी है जो कि एक्जैक्टली वही काम करता है जो बैकस्लैश एन है। बैकस्लैश एन जो है वो स्ट्रिंग के अंदर लिखा जाएगा, और अगर आप स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखना चाह रहे तो आप एंड एल का कीवर्ड यूज कर सकते हैं जो कि उसको अगेन नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। अब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो ये कुछ उस तरह से होगा कि प्रेस 1 फॉर ऐड, आपको एक मेन्यू शो होगा। लेट्स से मैं 4 एंटर करता हूँ, सॉरी 5, तो यूर चॉइस इज 5। आप कोई भी चॉइस एंटर कर सकते हैं। लेट्स से 3, योर चॉइस इज 3। तो ये आज का हमारा बेसिक पर्पस था कि हमने इनपुट और आउटपुट को देखा, किस तरह से आप C++ में इनपुट ले सकते हैं और किस तरह से आप कोई भी मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।